हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ कुमार द्विवेदी। मैं आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक जो है करंट अफेयर्स से है और इस करंट अफेयर्स में मैंने कोविड-19 ट्रीटमेंट क्योर और नो क्योर नाम की टाइटल को लिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लगेगा कि कोरोना वायरस के बारे में तो हम रोज़ इससे अवगत हुए हैं, रोज़ सुनते हैं, न्यूज़पेपर्स में हो या टीवी में हो या कहीं सोशल नेटवर्किंग साइट में चल रहा हो। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इस चैनल को बनाने का जो मेरा मकसद रहा है इस वीडियो को, वो दूसरा है। वो क्या है कि हम बहुत सारे ट्रीटमेंट के विषय में सुनते हैं डेली के डेली। कहीं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बात होती है, कोई ICMR की जो रिपोर्ट आती है वो कहता है किसी ड्रग के बारे में बात करता है, कोई देश किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के विषय की बात करता है। तो एक्चुअली में कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो क्योर और नो क्योर के बीच में आ रहे हैं? क्योंकि अप टिल नाउ देयर इज़ नो एज सच एनी काइंड ऑफ वैक्सीन्स हैज़ बीन डेवलप्ड और एनी ऑफ द ड्रग हैज़ बीन डेवलप्ड. So the problem is that how and when and which treatment we should use for the patients. So ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी के विषय में हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि अभी हाल ही में क्या हुआ है। एक न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने पूरे के पूरे ट्रीटमेंट को कहीं ना कहीं कैटेगराइज करने की कोशिश की है। बट इसको एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या हो रहा है। नेक्स्ट थिंग ऐसी है कि जो WHO ने अभी तक क्या और किस प्रकार का एक रोल प्ले किया है, क्योंकि WHO के विषय में भी कहीं ना कुछ सुनने को मिलता है। US जो है कहीं ना कहीं उसको एलीग रोज करता रहता है कि WHO ने कैसे काम किया है। फिर चाइना से ये एक्चुअली वायरस फैला है, जो कि ऐसा कहा जाता है कि ये बैट से फैला हुआ है या किसी एनिमल से आया हुआ है। इसलिए इस पूरे के पूरे विषय के बारे में हम लोग यहाँ आकर स्टडी करते हैं। जो खास मेरा है वो ट्रीटमेंट क्योर और नो क्योर के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट दी टॉपिक्स डिस्कशन, लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन। आई फ्रेंड अ क्वेश्चन फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो मेंस का क्वेश्चन है, आप ये हम लोग पढ़ते हैं। द आउटबर्स्ट ऑफ कोविड-19 डिस्कस द रोल ऑफ WHO एंड द रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग इट्स क्योर। यानी कि यहाँ पर आपको WHO के जो उसका रोल है उसको हमें डिस्कस करना है और साथ में ये भी डिस्कस करना है कि क्या जो रीसेंट डेवलपमेंट चल रहे हैं इसके क्योर के विषय में, वो भी यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग अभी जब डिस्कशन पूरा कर लेंगे चैप्टर का, तब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन। प्रीलिम्स में क्या कह रहा है? एट द स्टार्ट ऑफ द पैंडेमिक, रिसर्चर्स फाउंड दैट एन ओल्ड एंटी मलेरियल ड्रग कुड स्टॉप द कोरोना वायरस फ्रॉम रिप्लिकेटिंग इट्स सेल्स। व्हाट वाज दैट ड्रग? मीन्स जब ये पैंडेमिक की शुरुआत हुई थी तो उस समय एक एंटी मलेरियल ड्रग थी जो बहुत उस समय रिनाउंड हो चुकी थी और लग रहा था कि शायद उसका इलाज उसी से हो जाएगा। वो कौन सी दवा है? ठीक है, ये ऑप्शंस दिए हैं ABCD, इसी में से हमें ऑप्शन के आंसर देने। ठीक है, तो इसका फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है हम लोग वही डिस्कशन के बाद ही दे पाने में सक्षम होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, दैट इज़ कोविड-19 ट्रीटमेंट क्योर और नो क्योर। सो पहली चीज़ हम लोग इसमें बात करेंगे स्प्रेड ऑफ वायरस के विषय में। इस वायरस का स्प्रेड कैसे होता है? फर्स्ट थिंग जो है वो है प्राइमरली स्प्रेड बिटवीन पीपल ड्यूरिंग क्लोज कॉन्टैक्ट। यानी कि जब भी लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब ये वायरस बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है। दूसरी चीज़, जब भी हम लोग खांसते हैं यानी कफिंग, स्नीजिंग, छींकते हैं या बात करते हैं टॉकिंग, दैट टाइम देयर आर सो मेनी स्मॉल ड्रॉपलेट्स दे फेल ऑन द सरफेस। जो थर्ड हमारा इसमें है यही कह रहा है कि जब भी ड्रॉपलेट्स क्या होता है, जब बात करते हैं या खांसते हैं, छींकते हैं तो ज़मीन में गिरते हैं या किसी मेटलिक सरफेस पे गिरते हैं, जिससे क्या होता है जो भी उस कांटेक्ट में आता है उस सरफेस के या मेटलिक सरफेस के, दैट टाइम दैट पर्सन इज गेटिंग इन्फेक्टेड। नेक्स्ट थिंग इज दैट द कॉमन सिम्टम्स लाइक यू नो दैट फीवर, कफ, फटीग, ब्रीदिंग शॉर्टनेस एंड pneumonia, acute respiratory distress or syndrome are the common symptoms. This is the thing. See, fever, cough, fatigue, breathing shortness, loss of sense, smell and pneumonia, acute respiratory. Friends, it takes 2 to 14 days to spread.
मीन्स द स्प्रेड ऑफ वायरस टेक्स 2 to 14 डेज। इन 14 दिनों के अंदर जो भी कोई पेशेंट होता है वो पूरा का पूरा उसको ये पता चल जाता है कि उसके अंदर अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो ही इज़ इन्फेक्टेड फ्रॉम दी कोरोना वायरस और कोविड-19। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने टॉपिक में, इसी में कि कैसे इसका क्योर और नो क्योर कर सकते हैं, यानी रिसर्च जो चल रही है इसके लिए, उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। द रियल बेस बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज ऑल दीज 4 पॉइंट्स फॉर क्योर और नो क्योर। यानी व्हाट आर द रिसर्चेस आर गोइंग ऑन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। फर्स्ट पॉइंट हमारा है ड्रग दैट इज बीन सर्च एज एंटीवायरल। जो एक ऐसी दवाइयाँ हैं जो एंटीवायरल के रूप में यूज़ की जा रही हैं, ऐसे दवाओं के बारे में हम पहले बात करते हैं। ठीक, फर्स्ट है हमारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड क्लोरोक्विन। ये दोनों दवाइयाँ जो हैं ये भारत के द्वारा सबसे पहले पूरे विश्व में भेजी गई। ये दवा एक एंटीवायरल के रूप में काम करती है, जो असल में एंटी मलेरियल ड्रग है। जब भी ड्रग मलेरिया के लिए इसे बनाया गया था, नियर अबाउट 150 कंट्रीज़ को भारत इसको एक्सपोर्ट करता है, राइट। तो ये दवा जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिसका मैंने प्रीलिम्स में अभी प्रश्न भी पूछा था कि कौन सी पैंडेमिक की शुरुआत में दवा दी गई थी, वो थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। और ये दवा एंटीवायरल के रूप में ही यूज़ की जाती है, जो कि एक एंटी मलेरियल ड्रग है। दूसरी है हमारी रेमडेसिविर। रेमडेसिविर ये ड्रग भी क्या करती है, स्टॉप वायरसेस फ्रॉम रेप्लिकेटिंग, मीन्स ये वायरस के रेप्लिकेशन को रोकने का काम करती है। ये भी एक एंटीवायरल ही दवा है। रेमडेसिविर का अभी हाल ही में देखा गया है कि ये कुछ कहीं कुछ केसेस में रिसर्च में पाया गया है कि ठीक काम कर रही है, बट फिर भी ये फुली क्योरेबल नहीं है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है रिकॉम्बिनेंट ACE2, दैट इज़ एक आर्टिफिशियली ACE2 प्रोटीन है जिसको डेवलप किया जाता है बाहर से और फिर बॉडी में इसको पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है लोपिनाविर रिटोनाविर। ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ HIV ड्रग है जो HIV ड्रग के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है फेविपिराविर, मीन्स फेविपिराविर इट इज़ अ फ्लू ड्रग दैट स्टॉप्स द कॉपिंग ऑफ वायरसेस जेनेटिक मटेरियल, यानी कि एक ऐसी एंटीवायरल ड्रग है जो कि जेनेटिक मटेरियल के कॉपी होने से बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट है EIDD2801, यानी EID2801 इट इज़ ऑल्सो अ एंटीवायरल ड्रग दैट फाइट्स दी फ्लू, यानी फ्लू से लड़ने के लिए दवा बनाई गई है और यहाँ पर ये इस तरीके से काम करती है। तो ये हो गई हमारी दवाइयाँ या ड्रग जो कि एज ए एंटीवायरल यूज़ होती हैं, एंटीबायोटिक के रूप में या एंटीवायरल के रूप में यूज़ होती है, जो कि है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, रिकॉम्बिनेंट ACE2, लोपानाविर रिटोनाविर एंड फेविपिराविर एंड EIDD2801। सो नाउ फ्रेंड्स, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि जो एंटीवायरल दवाइयाँ जो आज की डेट में टीवी पे जब भी आप सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो उसमें ये जो दवाइयाँ हैं एक्चुअली में ये सारी की सारी दवाइयाँ एज ए एंटीवायरल ही यूज़ की जा रही हैं, राइट। नेक्स्ट जो हमारा है ड्रग फॉर पीपल हु कांट माउंट एन एडिक्वेट डिफेंस, यानी ऐसी दवाइयाँ जो कि ऐसे पेशेंट्स के लिए होती हैं जो डिफेंस नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो लड़ने में वायरस से सक्षम कम होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी कुछ ऐसे ट्रीटमेंट रिसर्च किए गए हैं। वो ऐसे हैं, फर्स्ट हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होता है, दे कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एंड इंजेक्टेड। इन्हें क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और इंजेक्ट डायरेक्टली शरीर में किया जा सकता है, राइट। दूसरा है कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा। ये प्लाज्मा थेरेपी जैसा आप सुनते हैं टीवी में, जैसा कि इसमें क्या होता है, प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड ऑफ रिकवर्ड पेशेंट ऑफ कोविड-19, यानी कि जो कोविड-19 का पेशेंट है जो रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है, उसके बॉडी से वो प्लाज्मा निकाल ली जाती है और फिर हम दूसरे किसी नए पेशेंट के अंदर उस प्लाज्मा को चढ़ाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक। थर्ड है इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स क्या है, ये इंजेक्टिंग सिंथेटिक इंटरफेरॉन्स, यानी कि इसमें भी क्या होता है, सिंथेटिकली कुछ इंटरफेरॉन्स को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि एक एडिक्वेट डिफेंस जो है बॉडी को मिल जाती है,
राइट। तो इस प्रकार से ये हमारे दो टाइप हो गए, जो कि एक एंटीवायरल ड्रग के रूप में था, दूसरा एडिक्वेट डिफेंस के रूप में है। अब हम लोग अपने नए सिस्टम की तरफ जाते हैं जो कि अप्लीकेबल आज की डेट में है। टू प्रिवेंट इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैक, यानी अब हमारे पास ऐसे रिसर्च है जो क्या करती है कि इम्यून सिस्टम को ही अटैक होने से बचा ले, यानी कि ऐसी दवाइयाँ या ऐसी मेथड या ऐसा रिसर्च कुछ अप्लाई करें जिससे कि इम्यून सिस्टम को गिरने नहीं ना दे या कमज़ोर होने ही ना दे। फॉर दैट पर्पज़ दीज मेथड्स हैव बीन रिसर्च। पहला है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड ब्लंट है की तरीके से यूज़ होता है, और ये एक्चुअली में कहाँ यूज़ होता था, अस्थमा, एलर्जी या इन्फ्लामेशन के पेशेंट्स के ऊपर में। जो भी पेशेंट जिसको अस्थमा है, एलर्जी से परेशान होता है या इसको इन्फ्लामेशन की कंडीशंस क्रिएट होती है जिसके ऊपर, उसको ये डेक्सामेथासोन दिया जाता है। तो इसको भी हम लोग कोरोना के पेशेंट को देने की कोशिश कर रहे हैं, कई सारे ऐसे हमारे रिसर्च चल रहे हैं। दूसरा है साइटोकाइन इनहिबिटर्स, यानी कि बॉडी के अंदर ही जो क्या करते हैं, ये दे फाइट विद डिजीज़ बट एक्सेस प्रोडक्शन ट्रिगर्स साइटोकाइन स्टॉर्म, यानी कि ये इनका जो एक्चुअल काम है वो डिजीज़ से फाइट करना है। लेकिन क्या हो रहा है, अगर कहीं ये ज़्यादा एक्सेस में इनका प्रोडक्शन हो जाए, और वो एक्सेस प्रोडक्शन क्यों होगा, इसी कोरोना वायरस की वजह से, तो क्या करेगा, वो साइटोकाइन स्टॉर्म पैदा कर देगा, है ना। इसलिए साइटोकाइन इनहिबिटर्स नाम का भी एक ऐसा सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, इसका सर्वे भी रिसर्च भी चल रहा है। नेक्स्ट है साइटोसॉर्ब। ये साइटोसॉर्ब का एक कार्ट्रिज है दैट फिल्टर्स साइटोकाइंस फ्रॉम ब्लड, यानी क्या करता है, ये ब्लड में जो कार्ट्रिज के रूप में कार्य करता है, इसी साइटोकाइन, जो कि इसके ऊपर हमने जो पढ़ा भी कि जो एक्सेस में प्रोडक्शन हो जाए तो क्या साइटोकाइन स्टॉर्म बनाता है, इसी को क्या करता है, ये फिल्टर करने का काम करता है, राइट। नेक्स्ट है फोर्थ वन, स्टेम सेल्स ट्रीट साइटोकाइन स्टॉर्म। यही जो साइटोकाइन जो हमने अभी साइटोकाइन इनहिबिटर्स में पढ़ा था, यहाँ क्या करता है, उसको ट्रीट करता है, इसी साइटोकाइन स्टॉर्म को स्टेम सेल्स। लास्ट जो इसमें हमारा ट्रीटमेंट की सिस्टम आते हैं वो है अदर ट्रीटमेंट एज फॉर सपोर्टिव ट्रीटमेंट, यानी कि जो आज की डेट में जब भी कोई पेशेंट कोविड से पीड़ित होता है तो जब अस्पताल में एडमिट किया जाता है तो कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, क्योंकि इसकी ना कोई तो वैक्सीन बनी है, ना कोई इसका कोई मेडिसिन बना है या ड्रग बना है। तो डॉक्टर्स करते क्या हैं, वो ऐसे कुछ ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं पेशेंट को राहत मिले। तो पहले इसमें से क्या है, प्रोन पोजिशनिंग। सबसे पहले क्या करते हैं, पोजीशन करते हैं, एक कौन सा लंग्स में कौन सा पार्ट है जो जिसको इन्फेक्ट कर रहा है। इससे क्या होता है, वेंटिलेटर्स को अवॉइड करते हैं और सीधे ओपन सब द लंग्स का ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। दूसरा वेंटिलेटर, वेंटिलेटर के माध्यम से लोग ब्रीदिंग, पेशेंट को ब्रीदिंग किया जाता है, सांस दी जाती है। एंड थर्ड है जो है एंटी कोआगुलेंट्स, राइट। ये एंटी कोआगुलेंट क्या करता है, स्लो द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग टू सेव फ्रॉम स्ट्रोक, यानी कि जो ब्लड में क्लॉटिंग होती है उसी को ये करने से रोकती है, जिससे क्या होता है, स्ट्रोक से आदमी बच सके। तो इस प्रकार से हम ये चारों प्रकार के ट्रीटमेंट के सिस्टम हमने यहाँ पर अभी स्टडी किए। जो हमारा मेंस का क्वेश्चन था, अब हम लोग इस क्वेश्चन को के आंसर को देने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अभी आगे इसमें और डिस्कशन करते हैं कि जैसे ये जो कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक फैला हुआ था, इसकी शुरुआत कब हुई थी, आउटबर्स्ट ऑफ डिजीज़ इन 2019, यानी कि दिसंबर 2019 में इस पैंडेमिक की शुरुआत हुई। सबसे पहले चाइना के वुहान शहर में फैला, जिसको हम लोग SARS-CoV-2 के नाम से जानते हैं। WHO को जब ये पता चला तो उसने इसके लिए एक हेल्थ इमरजेंसी की एडवाइजरी जारी की, जो कि इंटरनेशनली था, और उसको 30 जनवरी 2020 को जारी किया, यानी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के बाद एडवाइजरी जारी की गई। देन आफ्टर इट वॉज नोन एज एन पैंडेमिक व्हेन WHO ने क्या किया, इसको यहाँ पर 11 मार्च को पैंडेमिक घोषित कर दिया। तब जाके ये क्या हुआ, एक पैंडेमिक के रूप में विश्व को एक सिंबल दिया गया कि भाई ये जो वायरस फैला हुआ है कोविड-19 या कोरोना का, ये एक असल में पैंडेमिक है, जो कि पूरे भारत या एक वैश्विक महामारी बन चुकी है। सभी देशों में ये इसके पेशेंट देखे जा रहे हैं। एज ऑफ टुडे जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं वो 14.2 मिलियन तक पहुंच गए हैं ग्लोबली।
आउट ऑफ द 188 कंट्रीज़, जिसमें से 6 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। और साथ ही साथ इसमें से एक अच्छी बात भी है, जो 14.2 मिलियन पेशेंट में से 7.98 नियरली 8 मिलियन पेशेंट ऐसे हैं जो रिकवर भी हो गए हैं। तो पेशेंट भी हैं, डेली के डेली इसमें मरीजों की मात्रा बढ़ती जा रही है। भारत में देखें तो इस हर पर डे 35 से 34 हज़ार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक सीरियस नोट की बात है, बट रिकवरी भी साथ ही में चल रही है। फर्दर लेट्स डिस्कस अबाउट दी कोविड आर द नेम विच इज़ गिवन COV कोव। पहली बार दोस्तों, ये जो कोव वायरस है वो एक सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिस्टम या सार्स के रूप में फैला था इन 2002 में। एंड द प्लेस फॉर दिस सार्स वायरस वाज दैट टाइम क्वांगडोंग, चाइना। उस समय ये वहीं चाइना क्वांगडोंग से फैला था। इसमें नियर अबाउट 8098 पीपल इन्फेक्ट हुए थे, जिसमें 17 देशों में, और 744 लोगों की डेथ हुई थी। नेक्स्ट है हमारा मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसे मर्स के रूप में भी जाना जाता है, या मर्स को भी कहते हैं इसे। ये भी 2012 में सऊदी अरेबिया में इसका स्प्रेड हुआ था, जिसमें 21 देश इन्फेक्ट हुए थे, जिसमें मोर देन 205,000 पीपल इन्फेक्शन इसके शिकार हुए, और 860 लोगों की इसमें जान गई। पर रिसेंटली जो कोविड-19 है, जिसका नाम कोविड-19 दिया गया है, ये असल में SARS-CoV-2 के नाम से जाना जाता है। यही SARS-CoV-1 जो 2002 में क्वांगडोंग, चाइना से फैला था, इसके बाद इसी SARS-CoV को सेकंड वर्जन कहा गया है। ये सेकंड वर्जन है जिसको SARS-CoV-2 के नाम से एज ए कोविड-19 जाना जाता है। इसका जो सोर्स था वो वुहान शहर, चाइना ही था, जो कि दिसंबर 2019 में फैला यहीं से। इसमें रिपोर्टेड केस अभी मैंने आपको बताया, आज तक की डेट तक नियर अबाउट 14.2 मिलियन पीपल इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बट एट द सेम टाइम मोर देन 8 मिलियन पीपल आउट ऑफ 14.2 रिकवरी भी जिनकी रिकवर्ड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम रहा है, जैसे सार्स, फिर मर्स एंड देन कोविड-19, ये एक वायरस के स्प्रेड का सिस्टम है। ये अलग अलग प्रकार के वायरस रहे हैं जो आज की डेट में यहाँ पर स्प्रेड हुए हैं। इस समय लगभग पूरे देश 188 देशों से ज़्यादा देश इससे पीड़ित हैं, और स्वास्थ्य को लेकर बड़ी एक समस्या खड़ी हुई है। तो ये हमारा हो गया यहाँ का डिस्कशन, एंड इसको आप स्टडी करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच।